Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और इसमें हम एलिमेंट्स और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने 5 तरीके की डायमेंशंस को समझा. सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड विल बी एस which will be your social environment, then it will be P political environment, L legal environment and T technological environment. ठीक है सर, हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम सेकेंड हेडिंग लिखेंगे which will be your social environment. Social environment. ठीक है जी, लिखेंगे सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग. customs and traditions, values, culture, social trends, beliefs, norms, and ethics of society in which a business enterprise operates. In which a business enterprise operates. ठीक है जी. B point. Analysis and understanding of social environment is important as it determines the product, services, and standards of conduct that are acceptable to society. सर इसको समझना बहुत जरूरी है. ये सोशल फैक्टर्स हैं. सोशल फैक्टर्स मतलब जब आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इंडियन सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, सब आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर एक चेक पॉइंट होता है जहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड फ्रिस्क करता है, आपको चेक करता है. ठीक है जी. तो ये हमारा कल्चर है. ठीक है जी, हमारे कल्चर का पार्ट है कि मेल सिक्योरिटी गार्ड किसी भी फीमेल को टच नहीं करेगा, उनको फ्रिस्क नहीं करेगा. उसके लिए स्पेशली यू नीड टू हैव अ फीमेल सिक्योरिटी गार्ड. ठीक है. जबकि अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि एक मेल सिक्योरिटी गार्ड फीमेल को फ्रिस्क करे. ठीक है जी. बट दिस इज नॉट एन इंडियन कल्चर, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर कि आप वाइस वर्सा नहीं कर सकते. द जेंडर शुड बी सेम. मेल शुड फ्रिस्क अ मेल एंड फीमेल शुड फ्रिस्क अ फीमेल. ठीक है. आगे चलते हैं जी. अब ये क्या बोलता है?
Analysis and understanding of social environment is important as it determines product. सर मेरा कल्चर जो है वो प्रोडक्ट्स डिसाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स की बात करें तो साहब मैकडोनल्ड्स को इंडिया में आने के लिए, इंडिया में अपना धंधा जमाने के लिए आलू टिक्की बर्गर बनाने पड़े. इससे पहले उनके पास कोई भी पोटैटो पैटी नहीं थी. ठीक है जी. तो पहला आलू टिक्की बर्गर वाज प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड फॉर इंडिया ओनली. ठीक है. सिमिलरली फॉर सर्विसेज, साहब अगर आपको सर्विसेज इंडियन आदमी को देनी है तो उनके कल्चर्स का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. नॉट जस्ट दैट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आजकल एमएनसीज जो होती हैं वो सेम कल्चर के लोगों को अपने पास हायर करती हैं. समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है साहब जिसको हम बोलते हैं EY, अर्नस्ट एंड यंग. ठीक है. तो अर्नस्ट एंड यंग कोशिश करती है कि वो किसी जापानीज क्लाइंट से काम ले पाए. अगर उनके पास एक जापानीज क्लाइंट आ जाए तो उनका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा. सो टू पिच अ जापानीज क्लाइंट, इन्होंने अपने पास ही एक टीम बना रखी है जापानीज बिजनेस सर्विसेज, जहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली जापानीज लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है अपने पास. दिल्ली शहर में इन्होंने एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है जिसको बोलते हैं जापानीज बिजनेस सर्विसेज. और वहां पर जापानीज लोगों को हायर किया हुआ है. उन लोगों का पर्पस क्या है? उन लोगों का पर्पस सिर्फ यही है कि दिल्ली, मानेसर, गुड़गांव, नोएडा, जितने भी जापानीज क्लाइंट्स हैं. जापानीज क्लाइंट कौन से हो गए सर? ऑलमोस्ट सारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ऑटोमोबाइल, सारे के सारे जापानीज हैं. टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गया, डेंसो हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं फर्दर. ठीक है जी. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आप जाएंगे तो शिबा, कैनन, दे ऑल आर जापानीज कंपनीज. ठीक है. एंड उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक इंडियन से बेटर एक जापानीज बंदा रहेगा. ठीक है. बिकॉज वो उनके कल्चर को जानता है. ठीक है. तो वो ही विल बी एबल टू कनेक्ट एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट कंसिडरेशन टू द कल्चर और एथनिसिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. ठीक है. एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी. ठीक है जी. सी पॉइंट लिखेंगे, ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है? Traditions are defined as social practices that have lasted for decades or even centuries. ठीक है जी. ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को हिंदी में बोलें तो परंपरा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सब जब हमारे यहां पर बहुत सारे बिजनेस सीजनल नेचर के हैं. सीजनल बिजनेस का मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन फेस्टिवल्स. सब त्योहारों पर डिपेंडेंट हैं. दिवाली, होली, राखी, नवरात्रास. सर ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं. साउथ इंडिया में और भी होते होंगे, दुर्गा पूजा. ठीक है जी. तो सर कौन कौन सी दुकानें हैं जो चलती हैं? सब स्वीट शॉप, ये तो हर त्योहार में चलती है. ठीक है जी. गिफ्ट शॉप्स, डेकोरेशन, पूजा आइटम्स. सो ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं इन पर्टिकुलर सीजन्स के अंदर. वजह क्या है? वजह सर ट्रेडिशन है. ठीक है जी. तो हमारी परंपरा है कि हम हर साल दिवाली मनाते हैं.
हिंदू लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मुस्लिम्स लोग जो होते हैं, मुस्लिम जो मास है, दे सेलिब्रेट, बेसिकली उनके रोजे होते हैं, एंड स्पेसिफिकली जब रोजे खत्म होते हैं 30 दिन के तो ईद आती है, ठीक है। तो उस फेस्टिविटी में शॉपकीपर्स सारी रात खुले रहते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि अब लोग आएंगे और शॉपिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूज। Values refer concepts that a society holds a higher esteem, ठीक है जी। यानी कि आपके प्रिंसिपल्स, आपके बहुत ऊंचे ख्याल और उसूल होने चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेक। ओके, यप। वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल्स: इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, एटसेट्रा। समझिए सब, एक इंडिविजुअल के पास अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। वो इंडिया के रीजन के अंदर अपनी मर्जी से घूम सकता है, घर ले सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज है। सोशल जस्टिस, जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन। जेंडर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब मेल और फीमेल में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक मेल है मिस्टर ए, एक फीमेल है मिस बी, और दोनों सेम डेजिग्नेशन पर हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम क्वालिटी दे रहे हैं, सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको पैसा, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट के लिए सैलरी बिल्कुल सेम मिलनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज। एंड द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनल राइट्स, देयर शुड ऑलवेज बी an integration and a sense of nationality in each and every individual. These are our values, ठीक है जी। अब समझते हैं इन वैल्यूज से हमारा बिजनेस कैसे इंपैक्ट होता है। अब क्योंकि हमारी वैल्यूज हैं कि हम दोनों जेंडर्स को सेम तरीके की वेजेस देंगे, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वैल्यूज सारी की सारी फॉलो हों। अगर आपका कस्टमर किसी लो कास्ट से बिलोंग करता है तो आप उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आप उनको एग्जैक्टली उतनी रिस्पेक्ट देंगे, उतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी किसी और कस्टमर को देंगे, ठीक है। चलते हैं जी आगे। सोशल ट्रेंड्स, social trend presents various opportunities and threats to business enterprises.
सर अब सोशल ट्रेंड्स क्या हो गए? किसी भी तरीके का जब मार्केट में ट्रेंड चलता है तो अब वो डिपेंड करता है ट्रेंड किस तरीके का है। वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और वो आपके लिए थ्रेट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सब आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, सो देयर इज अ ट्रेंड ऑफ डाइट फूड, बेक्ड चिप्स। सर कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का तरीका है, थोड़ी सी कैलोरीज कम है लेकिन कैलोरीज तो ज्यादा है ही। कुछ कंपनी जैसे एडवर्टाइज करती हैं दैट दीज आर बेक्ड चिप्स। सब तो ये चिप्स जो हैं ये कम अनहेल्दी हैं। चिप्स खाना हेल्दी नहीं हो जाता है, आप फिट होने शुरू नहीं हो जाओगे चिप्स खाने से। सो बेक्ड चिप्स आर नॉट एज बैड एज फ्राइड चिप्स बट दे आर अल्टीमेटली बैड। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रेंड है डाइट फूड्स। लोग डाइट कोक पीते हैं, सो डाइट कोक में सिर्फ शुगर कंटेंट कम है, अल्टीमेटली है तो वो सोडा फिज ही है। तो आपकी हेल्थ को जितने बुरे इफेक्ट्स नॉर्मल कोक पीकर होते हैं उससे बस 10% कम होते होंगे कि आपको उतनी ज्यादा शुगर नहीं मिलती। ठीक है, अल्टीमेटली जो सोडा के साइड इफेक्ट्स हैं वो तो सारे के सारे हैं ही हैं। ठीक है, चलें साहब आगे। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लिखेंगे जी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट includes political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitudes of the government towards business. Political factors play a major role in shaping the environment in which business firms operate. There may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats to law and order.
साहब समझो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी रीजन में बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? आप समझो, आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड आप चाहते हैं कि मेरी और भी फैक्ट्रीज लगें, और आप एक इकोनॉमिक रीजन को टैप करना चाहते हैं जहां पर आप अपनी फैक्ट्री लगा पाएं और पैसा कमा पाएं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं पे फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा रिस्क क्या है साहब? सबसे बड़ा रिस्क नक्सलाइट्स का है कि वो जो रीजन है वहां पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो इट इज अ स्पेसिफिकली नक्सलाइट रीजन। तो मुझे एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट या आपको डर लगेगा वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त। क्यों? क्योंकि साहब वो कभी भी किसी को भी उठा के ले जाते हैं, जहां पर जिसका मन करता है वहां गोली मार देते हैं। तो सरकार तो मेरी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख सकती वहां पर। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां सिक्योरिटी सेफ्टी ही वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैं वहां पर धंधा लगाऊंगा, पता लगेगा वहां नुकसान ही होएगा, ठीक है, और किसी की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन वो रिस्क नहीं उठाएगी। तो ये आप गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर सरकार को अपनी स्टेट की ग्रोथ का ध्यान देना है तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले उनकी स्टेट के अंदर, तब जाकर तो वो बिजनेसेस ग्रो करेंगे और फिर अल्टीमेटली स्टेट का फायदा होगा। ठीक है, यही पॉइंट हम लिखने वाले हैं। अ स्टेबल गवर्नमेंट builds up confidence among the business people to invest in the long-term projects. Whereas political instability shakes that confidence. Example: लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो हमारे देश में आई 1991। ठीक है जी, अभी इसको पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है जी, तो इट वाज नॉट जस्ट लिबरलाइजेशन, इट वाज एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 3 पॉलिसीज का एक मिश्रण था जो आया था 1991 में। इसको पढ़ेंगे अभी आगे इन डिटेल इस पॉलिसी को। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग इज योर लीगल एनवायरनमेंट। Legal environment refers to the framework of laws and various legislations within which business transactions are to take place.
ए पार्ट। तो साहब, एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जिस रीजन में, जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर आप काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन पर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस लोकेशन, उस जगह के लॉज को कंप्लाई करना, मानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मानना ही पड़ेगा, वरना नॉन कंप्लायंस के नुकसान भुगतने पड़ेंगे। फाइन हो सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो उस स्टेट के लॉ में या उस कंट्री के लॉ में लिखा होगा। ठीक है जी। पॉइंट बी, अब इसमें क्या क्या आता है लीगल एनवायरनमेंट में? बहुत सारे लॉ, जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो पूरा का पूरा आपके लिए लीगल एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है जी। इट कंसिस्ट्स ऑफ legislations that have been passed by the parliament, court, or an state legislature. कोर्ट लेजिस्लेशन पास नहीं करता, लेकिन लेजिस्लेशन पे कमेंट जरूर पास करता है, जिनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी बोलते हैं, यानी कि केस लॉज। तो अगर सरकार ने किसी भी लॉ के किसी भी सेक्शन के बारे में कुछ कहा है, तो वो भी फॉलो किया जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, जब तक पार्लियामेंट उसको स्पेसिफिकली चेंज नहीं कर देता। ठीक है जी। दीज लेजिस्लेशंस prescribe the rules or laws which have to be followed by all organization by all organizations। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, सर इन लेजिस्लेशन का कोई अंत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिकली इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इंक्लूसिव लिस्ट है ये। ट्रेड यूनियन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है जी। अब इन एग्जाम्पल्स को मानते हुए, मतलब इसके फर्दर एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूं आपको, तो साहब अल्कोहलिक बेवरेज जो है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप इंडिया में नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज में प्रॉपरली पूरी तरीके से अलाउड है। अल्कोहलिक बेवरेज को आप इंडिया में किसी भी तरीके से प्रमोट, एडवर्टाइज नहीं कर सकते, लेकिन हर एक ने उसका लूप होल भी निकाल रखा है। जो कंपनी अल्कोहलिक बेवरेज बनाती है, वो जरूर एक मिनरल वाटर बॉटल भी बनाती है। तो अगर आप किंगफिशर बियर को प्रमोट नहीं कर सकते, तो किंगफिशर मिनरल वाटर तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी। तो इट्स नथिंग बट अ लूप होल। ठीक है, आप अगर YouTube पे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी अल्कोहल कंपनीज हैं जो प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट इशू करती हैं मीडिया में। ठीक है, फिर सेम थिंग टोबैको प्रोडक्ट्स,
टोबैको प्रोडक्ट्स का भी एडवर्टाइजमेंट आप इंडिया में नहीं कर सकते, इसका भी लूप होल है सर। रजनीगंधा, सो रजनीगंधा इज अ प्रोडक्ट ऑफ डीएस ग्रुप जिसके अंदर टोबैको नहीं है, ठीक है जी, बट थ्रू अ नॉन टोबैको प्रोडक्ट दे प्रमोट देयर टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। चलें आगे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइजमेंट देखी आपने कभी टीवी पर या रेडियो पर, कभी सुनी हो म्यूचुअल फंड्स की एड? तो उसमें आखिरी में बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये क्या है सब? ये रेगुलेशन है, म्यूचुअल फंड्स एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट शूट करेंगे यू हैव टू हैव दिस डिस्क्लेमर एट द एंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। सेम थिंग्स गोज, अगर आप सिगरेट का डब्बा देखें कभी, वैसे ना देखें तो बढ़िया है, ठीक है जी, तो उसके पीछे उनको एक रूल्ड लंग की फोटोग्राफ लगानी जरूरी है एक सिगरेट के डब्बे पे, एज अ प्रिकॉशन, बेसिकली एज अ सिग्नल और अ साइन टू द कंज्यूमर कि भाई ऐसे हो जाते हैं अल्टीमेटली लोगों के सिगरेट पी पी के, ठीक है। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ द लैंड में लिखा हुआ है कि आपको अगर सिगरेट बेचनी है तो पैकेजिंग पे ऐसी फोटो लगानी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट पे ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं जी आगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हेडिंग डालिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment includes forces relating to scientific improvements, and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business, जनरली चेंज इन टेक्नोलॉजी से कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है और बेटर सर्विस मिलती है, बेटर प्रोडक्ट जनरेट होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी is mostly associated with better service and cost efficiency. Better service and cost efficiency. Technological advances create
new products new production techniques and new ways of managing and communicating. Continuous innovations in different fields have provided numerous opportunities and threats for many different enterprises. सब क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल से पहले ये पढ़ लेते हैं, हमने लिखा क्या है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन व्हिच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। यानी कि जनरली जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोडक्ट बेटर होता है, सर्विस बेटर होती है, कॉस्ट कम हो जाती है, अल्टीमेटली जनरली फायदा ही होता है। बट थ्रेट भी होता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने लोग जो पुरानी मशीनों पर काम कर रहे थे उनके पुराने स्किल्स बेकार हो जाते हैं। तो अगर वो नए स्किल्स को एक्वायर ना करें, नई मशीनों को चलाना ना सीखें तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। ठीक है, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो है वो चेंजेस बहुत ज्यादा लेके आती है, आपको उन चेंजेस को अडेप्ट करना होता है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का जनरली फायदा ही होता है। ठीक है, अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, नुकसान ये भी होता है कि काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको दोबारा से रीस्किलिंग की जरूरत होती है, नए स्किल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं सब। अब मैं इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को ना अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट करता जाऊंगा कि एक बैकलॉग जरूर है कि टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से, बट वो सिर्फ टेम्परेरी होती है क्योंकि आप अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, अब नई टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से काम करना है ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उस पीरियड में कई लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। ठीक है, समझते हैं सब। दिल्ली में और मुंबई में देयर आर सेल्फ ड्रिवन मेट्रो ट्रेन्स, यानी कि ये ट्रेन्स प्रॉपरली ड्राइवरलेस हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बट बैकलॉग ये है कि जितने लोग उन ट्रेन्स को चला रहे थे पहले, अब उनकी जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है क्योंकि दीज आर सेल्फ ड्रिवन ट्रेन्स। ठीक है जी। सिमिलरली सेल्फ ड्रिवन कार्स, सो दीज आर द फ्यूचर। These cars are the future, but not a future, but close present, but a distant present. US में already tested हैं ये cars, ऐसा नहीं है। These cars are not a myth. Self-driven automobiles are not a myth. They have tested prototypes available. Just अभी तक कुछ कंपनीज ने कुछ ही लोकेशंस पर इन कार्स को लॉन्च किया है। वर्ल्ड वाइड दे आर नॉट अवेलेबल, बट सून in some of the years they will be। ठीक है जी, जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेटर प्रूव हो गई, ठीक है जी, उस दिन आपके ऑटो ड्रिवन कार्स विल रिप्लेस द नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
ठीक है जी, यानी कि आप समझो कितना बड़ा सेक्टर है आपका जो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। आपके जितने कैब ड्राइवर्स हैं दे विल लूज देयर जॉब्स बिकॉज नाउ कार्स विल ड्राइव देमसेल्व्स टुवर्ड्स द लोकेशन। आपको सिर्फ लोकेशन डालनी है अपनी ऐप पे एंड द कार विल ऑटोमेटिकली गो टुवर्ड्स दैट लोकेशन। अब उनमें कम से कम 5 या 6 कैमरास लगे हुए हैं गाड़ी पर और दे आर प्रूवन टू बी एक्सीडेंट प्रूफ। ठीक है जी। सिमिलरली Amazon ने कुछ लोकेशन पर ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट करी है। सो व्हाट डू दे डू, जो आपके ड्रोन्स होते हैं वो पैकेज उठाएगा Amazon के ऑफिस से एंड इट विल सिंपली डिलीवर टू योर गेट। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे, एक तो मेरे को डिलीवरी के लिए किसी आदमी को रखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, ड्रोन की रिपेयर्स का खर्चा होगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा होगी कि जो कि माल गलती से रिप्लेस हो जाता है, डुप्लीकेट माल डाल देते हैं, सब वो सारे के सारे ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इंडिया में Amazon बेसिकली ड्रोन डिलीवरी नहीं कर पा रहा बिकॉज एविएशन डिपार्टमेंट ने उनको लीगली अलाउ नहीं किया। ठीक है, बट इन सम ऑफ द रीजन इन US एंड UK Amazon इज प्रोवाइडिंग ड्रोन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। सिमिलरली ऑनलाइन बैंकिंग तो साहब अब बहुत पुराना हो ही चुका है। दिस इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, एंड लास्ट, मुझे नहीं पता आपने ये फीचर कभी यूज किया है कि नहीं, बट मैंने ये बहुत बार यूज किया हुआ है। सो गूगल हैज अ फीचर नोन एज गूगल ट्रांसलेट। सब ये फीचर इतना बढ़िया है, अगर आप किसी जापानीज डॉक्यूमेंट को गूगल पर अपलोड करें, आप गूगल पर गूगल ट्रांसलेट डालें, ठीक है जी, उस पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। आप उस पर एक जापानीज वर्ड डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करते हैं तो विद इन 30 सेकेंड वो पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है जी। सिमिलरली गूगल इज नाउ अकस्टम्ड टू योर इंडियन एक्सेंट्स एज वेल। यानी कि अगर आप आज से 5 या 6 साल पहले की बात करें तो गूगल को इंडियन एक्सेंट समझ में नहीं आते थे। ठीक है जी, बट नाउ द company or the app is very much accustomed to all the regional accents। मतलब सिर्फ नॉर्मल नॉर्थ इंडियन एक्सेंट नहीं, आप मराठी भाषा भी अगर बात करते हैं तो इट विल रिकॉग्नाइज योर एक्सेंट एंड इट विल बेसिकली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। ठीक है जी। तो साहब यहां खत्म होते हैं हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 तरीके के डायमेंशंस थे हमारे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। इसके बाद एक चैप्टर हमारा और बचा है। ठीक है जी, एक लेक्चर और बचा है। ठीक है, वी विल टेक दिस अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।